मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति दिल्ली में एक कंपनी मैनेजर थे। वह महीने में एक या दो बार घर आते थे। मैं घर पर अकेली रहती थी। एक दिन शाम के समय चाय पीते हुए मैं अपना मोबाइल चला रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। विजय नाम के किसी व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मोबाइल रखा, तभी उस व्यक्ति यानी विजय का मैसेज आया। हाय। मैंने मैसेज देखा और फिर मोबाइल रख दिया। दोबारा फिर विजय का मैसेज आया। मैंने अब मैसेज नहीं देखा। तब तक फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया, तो मैंने मोबाइल उठा लिया। मैंने देखा विजय के ही 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उसका मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब मैंने रिप्लाई किया, हाय, मेरा नाम विजय है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। विजय ने मैसेज किया, ओके नाइस। मैंने बेमन से उसका जवाब दिया। सीमा जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? विजय ने पूछा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। रात को जैसे ही मैंने अपने मोबाइल का नेट ऑन किया, तो मैंने देखा कि विजय के बहुत सारे मैसेज थे। मेरे ऑनलाइन होते ही उसके मैसेज फिर आने शुरू हो गए। कैसा पागल है ये, इसे कोई काम नहीं है क्या? मैं सोचने लगी, आपको कोई काम नहीं है क्या? मैंने रिप्लाई किया, जी काम तो बहुत हैं, पर आपके मैसेज के इंतज़ार में सारे काम रह गए। विजय ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? मैंने मैसेज किया, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगे? विजय ने पूछा, बन तो गई हूँ, तभी तो आप बात कर रहे हैं। मैंने लिखा, ऐसे नहीं, आप वादा करो कि आप रोज़ मुझसे बात किया करेंगी। विजय ने मैसेज किया, ठीक है। मैंने मैसेज किया, धन्यवाद जी। विजय ने मैसेज किया। धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगीं। मुझको अब विजय से बात करना अच्छा लगने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। जब भी मुझको फुर्सत मिलती, मैं विजय से बात करती रहती। बातों का यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि हम दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। विजय मेरे घर आने लगा था और जो हम दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी, वह भी टूट चुकी थी। एक दिन विजय ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे होंठों को चूम लिया। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे पर जमकर प्यार लुटाया। कुछ दिन बाद मेरे पति घर पर आने वाले थे, लेकिन विजय हर दिन मुझसे मिलने आता था। एक दिन मैं अपने पति राहुल से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझको एहसास हुआ कि मैं राहुल के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रही हूँ। मुझे स्वयं से घृणा होने लगी। मैंने सोचा कि अब मैं विजय से मिलना बंद कर दूँगी। अगले दिन मैंने विजय को घर पर आने से यह कहकर मना कर दिया कि कुछ ही दिनों के लिए मेरी रिश्तेदार रहने आ रही हैं। मैंने विजय से बात करना भी कम कर दिया। विजय मुझको कॉल करता तो मैं नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक विजय ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैं वीडियो देखकर अवाक रह गई। विजय ने मेरा और अपना वीडियो मुझे भेजा था। तुमने यह वीडियो कब बनाया और क्यों बनाया? मैंने तुरंत उसे कॉल कर पूछा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। विजय बोला, तुम क्या चाहते हो? मैं बोली, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम रोज़ मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। विजय हंसते हुए बोला, रोज़ तो मिलती हूँ, अभी 4 दिन भी तो नहीं हुए मिली हुए। मैंने गुस्से से कहा, मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। विजय बोला, हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूँगी, पर यह वीडियो डिलीट करो। मैं गुस्से में बोली, कितने वीडियो डिलीट करूँ बेबी? बहुत सारे हैं।
मेरे दोस्तों ने भी देखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपना और मेरा वीडियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए? मैं गुस्से में बोली, शर्म आती तो वीडियो क्यों बनाता। छोड़ो ये सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ। विजय एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोला। एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। मुझको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने यह सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार मैं विजय से मिलकर उसके मोबाइल से अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। नहीं, कॉफ़ी शॉप में नहीं, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। विजय बोला, नहीं, मैं अब घर पर नहीं मिल सकती। मैंने कहा, तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। विजय बोला, क्यों, होटल में क्यों? मैं बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं होटल में क्यों बुला रहा हूँ? विजय बोला, नहीं, मैं होटल में नहीं आ सकती। मैंने कहा, आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारे ये वीडियो नेट पर अपलोड हो सकते हैं। विजय बोला, तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे यह पता होता तो तुमसे बात भी नहीं करती। मैं गुस्से में चिल्लाकर बोली, नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, यह तो मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त यह वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे। विजय ठाका लगाते हुए बोला। मैंने फ़ोन काट दिया। अब मैं सोचने लगी कि वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं थर-थर काँप रही थी कि विजय के पास मेरे वीडियो हैं। अगर मैं विजय से नहीं मिलूँगी तो वह वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त निशा को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। निशा ने मुझे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। अगली सुबह मैं अपनी दोस्त निशा के घर पहुंच गई। वह मुझे एक इंस्पेक्टर के पास ले गई और उसे पूरी बात बताई। इंस्पेक्टर के कहने पर मैंने विजय से बात की। पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विजय के लैपटॉप से पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले। पुलिस ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। तब मेरी जान में जान आई थी। कुछ दिनों बाद मेरा पति राहुल घर आ गया। अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा। राहुल बोला, क्यों, क्या अब मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैंने खुश होते हुए कहा, नहीं, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जब भी कहीं जाऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा। राहुल ने कहा, अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? मैं राहुल को छेड़ते हुए बोली, हाँ, अब बहुत दिन हो गए हैं अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? राहुल ने मुझको बाहों में भरते हुए कहा। मतलब? मैं आश्चर्य से बोली, अरे मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ। राहुल ने बोला और लाइट बंद कर दी और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैं राहुल के साथ थी, लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही थी। मैं विजय के बारे में राहुल को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं राहुल और मेरे रिश्ते में दरार न पड़ जाए। इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब ज़िंदगी में दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करूँगी और पिछली बातों को भुलाकर अपने पति के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूँगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।